हेलो दोस्तों, एम क्लासेस पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और वीडियो जरूर देख रहे होंगे। हमारे वीडियो जरूर देख रहे होंगे। ज्योमेट्री की हमने सीरीज़ चलाई थी, पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देखिए, क्योंकि उसमें लाइन की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैंने पहले ही दे दी है। और आज उसी से बेस मैंने क्वेश्चन लिया है। इसमें ये किसको लेकर, किस एग्जाम का पर्पस क्या है, तो CGL, CHSL और CBT 2 को लेकर है। इसके अलावा अदर एग्जाम जहाँ पर भी ज्योमेट्री आती है वो सभी एग्जाम इसमें कवर होगी। तो सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्लास से ही रिलेटेड है, इसलिए उसको देखना जरूरी है। उसके बाद हम ट्राइंगल पे चलेंगे, ट्राइंगल की बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उस पर बेस लास्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ देखिए ABCD, इसमें एक स्क्वायर है, स्क्वायर यानी वर्ग, जिसमें चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। BOC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो BOC है, BOC ये पॉइंट O है और ये समबाहु त्रिभुज है और कोण एंगल M मुझे फाइंड करना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक पॉज करके सॉल्यूशन नहीं किया है तो आप उसको ट्राई करें, उसके बाद नहीं होता है तो मैं करवा ही रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसमें दिया क्या है। दिया ये है कि एक ये इन्फॉर्मेशन मुझे दी है कि एक तो एक स्क्वायर है और एक BOC इन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है। मतलब समबाहु त्रिभुज से मतलब ये है कि इसकी सभी जो भुजाएं हैं, ये जो दे रखी भुजाएं है ना, इस त्रिभुज की जो ट्रायंगल BOC है ना, ये ट्रायंगल BOC लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ट्रायंगल BOC जो है इसकी सभी भुजाएं बराबर समबाहु त्रिभुज से। मतलब अगर सभी भुजाएं बराबर तो इनके जो एंगल होंगे वो सभी बराबर होंगे, है ना। 180 टोटल होता है तो 60 60 60 सभी का होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि अभी हमने देखा कि एक स्क्वायर है, वर्ग, और स्क्वायर में सभी कोण जो होते हैं, एंगल, सभी चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए ये पूरा 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये 60 ये और 30, इसी प्रकार से यहाँ पर भी 60 ये और 30 ये, ठीक है। यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही होगी कि क्या चल रहा है। अब आप देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो स्क्वायर की सारी भुजाएं बराबर होती है। अगर ये A हुई तो ये भी A हुई और ये भी A हुई, ये सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये A तो सारी भुजाएं बराबर है। आपको समझ में आई? मतलब इसका ये हुआ कि ये अगर A है, ये अगर A है तो ये भी A होगी, राइट, ठीक है। इस प्रकार से अगर दो भुजाएं किसी ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज, मैंने कल आपको इसकी प्रॉपर्टी बताई थी, उसमें ये होता है बायलैटरल ट्रायंगल जिसे कहते हैं कि अगर दो और मेरे फिगर बनाने पर जाना क्योंकि कल भी मैंने देखा था कि मैंने जब बाद में जब वीडियो देखा तो उसमें देखा कि जो पैरेललोग्राम मैंने बनाया था उसमें थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा था। वो क्या है कि बनाने में हो जाता है, बाकी आप मैंने उसको समझ के चलना है कि वो वही फिगर है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये थीटा है, अगर ये थीटा है क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये थीटा तो ये थीटा, इस प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये देखो आप, ये भी A, मतलब ये दोनों जो एंगल होंगे ये बराबर होंगे, ठीक है। और पहले से मुझे पता है कि ये 30 दे रखा है और तीनों एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 में से मुझे 30 माइनस करना 150 इन दोनों को मिलकर होगा, और ये दोनों ही जब बराबर हैं तो ये 75 होगा और ये भी 75 होगा। सेम इसी स्थिति में यहाँ पर भी देखेंगे आप, ये भी A होगी क्योंकि ये A तो ये भी A, और ये A दोनों ही भुजा बराबर तो ये दोनों ही एंगल बराबर, और ये एंगल बराबर तो ये 30 तो ये 75 और ये भी 75। अब आप देखेंगे कि ये पूरा एक सर्कल बन रहा है और सर्कल में 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 360 आप देखिए 75 150 और 60 210 और 360 में से अगर मैं माइनस कर दूं तो कोण M जो एंगल M है मेरा वो फाइंड हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से इसको फाइंड करना था। हाँ, एक ध्यान रखना ये बात कि ये एंगल बराबर नहीं होंगे। बराबर कौन सी स्थिति में होते हैं, जब एक दूसरे को क्रॉस इस प्रकार से करते हैं। अब आप देखेंगे ये लाइन कहीं और जा रही है, ये लाइन कहीं और जा रही है, ये लाइन कहीं और जा रही है ना, इस तरीके का डायरेक्ट आप एंगल बराबर ना कर दें, है ना। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरा इसको रफ करके नहीं लिखूँ, इससे अच्छा है कि मैं पहले पॉज करके आपके सामने क्वेश्चन रख देता हूँ, ठीक है। इससे पहले सिमिलर ट्रायंगल की जो चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। सिमिलर ट्रायंगल में जैसे कि ये वाला आपको पता ही होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक त्रिभुज लेता हूँ, उस त्रिभुज में मैं इस BC के समानांतर एक लाइन खींचता हूँ, पैरेलल लाइन, मतलब कि BC के समानांतर मान लो ये DE है,
तो ये और ये ट्राइंगल दोनों ही सिमिलर है। इस कैसे पता लगेगा? आप देखेंगे जब भी दो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनमें उनके तीनों ही जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर। मान लो कि ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, तो एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा और एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। अब हमने लाइन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब कोई लाइन इस प्रकार से काटती है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। आप देखेंगे कि ये दोनों ही समानांतर लाइन, दो समानांतर लाइन पर, तो ये एंगल है ना और ये एंगल, ये दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे। इस प्रकार से ये एंगल और ये एंगल दोनों ही बराबर होंगे। और आप दो त्रिभुज यहाँ पर देख रहे होंगे, एक ट्राइंगल तो आप देख रहे हैं ए बी सी और एक और ट्राइंगल देख रहे हैं आप ए डी और ई। इन दोनों ट्राइंगल में एक सिमिलरिटी देखेंगे आप कि दो एंगल तो ये वाले और एक एंगल ये, और दोनों में ही ए जो एंगल है वो तो सेम है, एक ही जगह है। तो इसका मतलब ये है कि तीनों एंगल इसमें बराबर है, मतलब ये क्या हो गए? सिमिलर ट्राइंगल हो गए। और सिमिलर ट्राइंगल की कुछ विशेषता होती है, जैसे कि अगर ये 2 है और रेशो मान लेता हूँ मैं, ये जो लाइन खींची लाइन मैंने पैरेलल इसके जो लाइन खींची समानांतर लाइन, ये इस रेशो में इसको तोड़ रही है 3:2, 2:3 और 2:3 इस प्रकार से। ठीक है, रेशो से मतलब मेरा है कि साइड, रेशो से मतलब ये है जैसे कि रेशो का मतलब इधर देखना, आप ए बी सी में देख रहा हूँ कि ए बी जो है, ए बी आप देखेंगे ये 3 और 2 5 है। ठीक है, और ए डी जो है इस त्रिभुज में ए डी जो है वो कितनी है? 2 है। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशो आया वो आया 2:5। आप देखेंगे 2:5। तो हमेशा ये रेशो जो रहेगा, हमेशा ये 2:5 भी रहेगा। लाइक कैसे? अगर 2 रेशो की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि साइड बराबर, साइड की लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ। साइड की लेंथ अलग अलग हो सकती है। लाइक अगर मैं इसको मान लूँ, इसको मैं 16 मान लूँ और इसको मैं 4 मान लूँ, अपन केवल मान रहे हैं, है ना, जरूरी नहीं कि ये साइड हो। ठीक है, इस प्रकार से मैं अगर इसको 12 मान लूँ और इसको 3 मान लूँ, तो आप देखेंगे ये है 16, ये है 16 और ये टोटल है 20। कितनी है? 20। और यहाँ पर रेशो देखेंगे आप, ये है 12 और ये टोटल है 15। आप यहाँ से रेशो देखेंगे 4 चौक 16, 4 5 20। ओके, 3 2 का करना था हमें, रेशो बराबर करना था। सॉरी, इसमें एक मिस्टेक कर लिया अपने। चलो इधर कर लेते हैं अपन, ये है 16 और ये है 20। अब देखना आप, ये वही मान रहा हूँ मैं, 4 है ना, 16 4। अब देखेंगे आप यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 20 है, मतलब रेशो क्या है? 4 और 5 का आया। सेम यहाँ पर भी रेशो क्या है? 3 से अगर डिवाइड करूँ तो ये आ गया 3 और ये आ गया टोटल 5 का। 3 4 जा और 3 5 जा, 3 4 जा और 3 5 जा, मतलब 4:5। यहाँ से मतलब ये समझ में आई कि दोनों का रेशो हमेशा इक्वल रहेगा, ना कि साइड आप देखेंगे यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 16 है। इस तरीके से साइड की जो लेंथ है वो चेंज हो सकती है, बाकी जो है उसका रेशो हमेशा सेम रहेगा। इसका एक और उदाहरण, एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। यहाँ से मिटाते हैं, आपको यहाँ पर सब हौच पौच हो गया होगा यहाँ पर थोड़ा सा आपको साथ, है ना। ठीक है, चलो, मेरा कहने से मतलब ये था, अगर ये 12 है और ये 15 है, ठीक है, और इधर 16 और ये 20 है, तो इनका जो रेशो है, वो भी यहाँ पर रेशो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, है ना। इस तरीके से रेशो इधर देखेंगे आप, ये हो गया 3 चौक 12, 3 5 15, 4 5 का रेशो है। इन दोनों भुजाओं में भी देखो 4 5 का रेशो। इस तरीके से दोनों की जो साइड से उनका रेशो हमेशा सेम रहता है, ना कि साइड से सेम रहती है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी निकल रही है कि जो AD है उसका रेशो और AB का रेशो, ऐसे ही AE और AC, इन सब का जो रेशो है वो बराबर रहेगा। सेम DE, ये सिमिलर ट्राइंगल है तो DE इसकी छोटी भुजा और ये वाली बड़ी भुजा, DE और BC का जो रेशो है वो सेम रहेगा, है ना। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बताने के बाद क्वेश्चन पे चलने से सही रहता है ना। कोई भी लाइन अगर किसी को काटती है, जिस रेशो में उसको काटती है वो रेशो हमेशा सेम रहता है ना। ठीक है, ये समझ में आया। अब जो क्वेश्चन है मेनली,
उस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है इस प्रकार से, ये एक समलम चतुर्भुज बोलते हैं इसे। इसको लिख देता हूँ मैं, इसका जो नाम दे रखा है वो, इसमें AFA, और यहाँ पर एक लाइन खींची गई है यहाँ पर इस प्रकार से, वो जो है इन दोनों के समानांतर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों के समानांतर है। AF B C D और E, BE जो है AF BE और CD ये सब समानांतर है। AF BE और CD ये जो है ये समानांतर लाइन्स हैं, और समानांतर लाइन की प्रॉपर्टी है कि जो भी समानांतर लाइन है वो एक दूसरे को समान रेशो में तोड़ती है। और रेशो दे रखा है यहाँ पे AB और BC का, AB और BC का दे रखा है रेशो, वो दे रखा है 2:3, 2:3 है। BC, AB और BC ये कैसे हो सकता है, AB, हाँ AB और BC का, ठीक है, ये रेशो दे रखा है AB और BC का। इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन दे रखी है AF = 35, और हमें जो फाइंड करना है वो है DC = 115 दे रखा है इसमें, और हमें जो फाइंड करना है वो क्या है, चलो हमें जो फाइंड करना है वो है BE की लेंथ, BE की लेंथ हमें फाइंड करना है। ये जो BE की लेंथ है हमें फाइंड करना है, और रेशो इस प्रकार से दे रखा है। और मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी पैरेलल लाइन अपने बीच में खींचते हैं, वो जो रेशो है किसी भी फिगर को उस एक सेम रेशो में तोड़ती है। अगर ये इसका रेशो और इसका रेशो हमेशा बराबर होगा, ये दे रखा है इसमें 2:3, और ये अब देखेंगे ये दोनों ही समरूप हैं। समरूप का कहने का मतलब ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल, ये एक दूसरे के एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, इस प्रकार से इनके ये वाला एंगल भी बराबर है, तो समरूप तो है। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि त्रिभुज मतलब ट्राइंगल से क्या है, मुझे ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टीज मुझे पता है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। तो ट्राइंगल बना लेता हूँ, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस प्रकार से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल, मतलब कि त्रिभुज जो ट्राइंगल A B, और यहाँ मैं इसको नाम देता हूँ, चलो कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, नाम मैंने क्या दे रखा है, नाम कुछ नहीं दे रखा, ठीक है, नाम देता है ABO, AB, त्रिभुज ABO और त्रिभुज ACOD, ACOD ये आपको सिमिलर दिख रहे होंगे ना, ये सिमिलर है। तो यहाँ से प्रॉपर्टी निकली सिमिलर की, और यहाँ पर रेशो दे रखा है 2:3 का, मतलब ये 2 है तो ये टोटल ओवरऑल कितनी है 5 है, मतलब 2:5 का। इस प्रकार से ये जो रेशो होगा ये भी 2:3 होगा, मतलब ये भी 2 और 3 होगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये 5 होगा, ठीक है। अगर ये 2 3 है, अगर ये 2 5 है तो इसकी 2 और ये टोटल 5 होने चाहिए एग्जैक्ट। और इसने जो दिया है वो AF दिया है, टोटल AF दिया, AF से मुझे पता नहीं, DC 115, DC देखो आप दे रखा है 5, हमारे यहाँ पर दे रखा है 115, और ये है 5, मतलब इनटू मुझे 23 करना पड़ा, ठीक है, ये मुझे 23 करना पड़ा। यहाँ से अगर ये 23 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 115 है, और 23 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा, यहाँ पास भी 23 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 46। यहाँ से मुझे BO की लेंथ पता लग गई। OE की पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस ट्राइंगल को इस प्रकार से, ये देखिए आप, इस प्रकार से आपको एक फिगर बन रहा है जिसमें ये इस तरीके से लाइन एग्जैक्ट ये बनता नहीं है सही से कुछ, ठीक है, इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा है, इसमें ये और ये पूरा है ना, ये दोनों ही सिमिलर है। तो यहाँ से आप देखेंगे अगर ये सिमिलर है तो इनमें जो इनका जो रेशियो है इनकी भुजाओं के बीच, ये है 3, इसमें है 3 और ये टोटल है 5, है ना, मतलब कि ये 3 और ये टोटल है 5, यही बोल रहा हूँ मैं, ये 3 और ये टोटल 5 है ना, ये 3 तो ये टोटल 5, ऐसे ये 3 तो ये टोटल 5, मतलब अगर ये 3 तो ये टोटल 5, बात समझ में आ रही है, 3 तो ये 5। इसी प्रकार से यहाँ पर दे रखा है AF की लेंथ दे रखी है 35, 5 = 35, मतलब कि मैंने 7 का मल्टीप्लिकेशन किया है, तो मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा
3 7 21 और मुझे निकालना क्या है, यहाँ से बी ओ की लेंथ आ गई, ओ ई की लेंथ आ गई, टोटल मुझे निकालना बी ई की लेंथ। बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 और प्लस में 21। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है। इसके अलावा ये सेम आपको पूरा समझ में आया होगा, एक बार पॉज करके इसको फिर से सॉल्व करना, या मैं एक काम करता हूँ इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉर्मेशन कर देता हूँ, एक नया क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं फॉर्मेट कर देता हूँ नए से, रेशो चेंज कर देता हूँ ताकि आपको सवाल एक प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ताकि प्रैक्टिस आपकी हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ रेशो चेंज कर देता हूँ, रेशो देता हूँ आपको 3-5 का रेशो की बजाय 3-4 का रेशो देता हूँ। यहाँ 3-4 का दे देता हूँ, इधर टोटल हो जाएगा 3-4 और एक 28 देता हूँ मैं इधर, ए देता 28 और ये देता हूँ ये देता हूँ, ये देता हूँ 75, ठीक है, या फिर 175 देता हूँ, ठीक। चलो 35 देता हूँ, ठीक। इस प्रकार का फॉर्मेशन, इससे आपको ये फाइंड करना है बी की लेंथ, यहाँ पर बी ई है ना, ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ जो कि ट्रायंगल बेस पे होगा। ये तो हो गया समलम चतुर्भुज के ऊपर, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। एक क्वेश्चन ओपन लेते हैं, और अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि इन्फॉर्मेशन शेयर करने से आपकी तो बढ़ेगी, सामने वाले की भी बढ़ेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इसके ऊपर लेंथ काम होता है, इसको लेंथ बढ़ा देता है। इसके ऊपर एक लंब इस प्रकार से है, और इसके बाद ये इसके ऊपर से, और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, ठीक है। ये है ए बी और सी, और ये है डी, है ना, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल रखा है मैंने, और ये पॉइंट ई है और ये एफ है, और यहाँ से डी से लेकर एक एम मैंने ड्रॉ की है जानबूझकर, है ना, ये समझ लो जानबूझकर। तो क्या क्वेश्चन में इस प्रकार से दे भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, इसने क्या दिया है कि बी एफ और डी बी एफ और डी एम, आप देखेंगे ये बी एफ और डी एम पहले से दे रखा है इसने कि ये जो है ये दोनों ही समानांतर हैं, बी एफ और डी एम समानांतर है। यहाँ से आपको एक चीज़ और पता लग रही होगी कि ये इसके समानांतर है, तो सेम ये इसके समानांतर है। इस प्रकार का फॉर्मेशन चल रहा होगा, ठीक है, आपके दिमाग में चल रहा होगा, ये इसके समानांतर है, ये पूरी इसके समानांतर, ये दोनों समानांतर होगी ही, स्वाभाविक सी बात। इसके अलावा जो दे रखा है वो देखते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ए ई रेशो ई डी इक्वल्स टू बी डी रेशो डी सी, तो ये है 3:4, ये दोनों ही बराबर है ना, 3:4 दे रखा है। और ए एफ की इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर, ए एफ दे रखा है यहाँ पर 72, ऐसी मुझे फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, सेम आपको वही करना है कि आपको त्रिभुज ढूंढना है।